इंटीग्रेशन के सेकेंड लेक्चर में फिर से स्वागत है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज 10J से। 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23 और 27, जिसमें से 27 हम लेक्चर 16 में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज बताएंगे 23। तो देखिए क्वेश्चन है 23, इफ x इज इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस लॉग ऑफ tan थीटा बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा, देन शो दैट d2y बाई dx2 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज 4 बाई √2a। चलिए इसको शो करते हैं। x इज इक्वल टू क्या है, a इंटू कोस थीटा प्लस लॉग ऑफ tan थीटा बाई 2 पैरामेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले x का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और y का भी डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद dy बाई dx निकालेंगे। क्या है, x इज इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस लॉग ऑफ tan थीटा बाई 2 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है और कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस लॉग ऑफ tan थीटा बाई 2। सबसे पहले tan थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा बाई 2, फिर tan थीटा बाई 2 का थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 बाई 2, यानी dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू, इसको सबसे पहले लिख देते हैं 1 बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा को नीचे ले आते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 कोस थीटा बाई 2, 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। इसको क्या होता है फार्मूला साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ये यहाँ पे कांस्टेंट था dx बाई डी थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, या dx बाई डी थीटा, एक कोस बाई साइन मिलकर क्या हो जाएगा कोट थीटा इंटू कोस थीटा। उसी तरह से y का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। y इज इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a कोस थीटा। अब फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। सबसे पहले dy बाई dx फाइंड करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू है a कोस थीटा, a कोस थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू a कोस थीटा इंटू कोट थीटा। a कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोट थीटा ऊपर आकर tan थीटा। dy बाई dx का वैल्यू क्या है tan थीटा। अब निकालना है d2y बाई dx2। फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का x के रिस्पेक्ट में इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स कहाँ से लाएंगे, यहाँ देखिए डी एक्स बाई डी थीटा है
तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/1 कोट थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए कोट थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1/, ए कोट थीटा, कोट थीटा को भी लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू में क्या है कोस थीटा। साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन ए और कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा कितना हो जाएगा कोस टू द पावर 4 थीटा। अब क्या फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स टू एट थीटा इज इक्वल टू π/4, जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ पे π/4 पुट कर देंगे। d2y बाई डी एक्स टू एट थीटा इज इक्वल टू π/4 क्या हो जाएगा साइन π/4 अपॉन ए इंटू कोस π/4 का होल पावर 4। ठीक है, साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 अपॉन कोस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 1/√2a और 1/√2 का पावर 4 यानी 1/4, 4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 4/√2a इंटू ए और 1/√2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा 4/√2a आंसर। यही प्रूफ करना था d2y बाई डी एक्स टू एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इज 4/√2a आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इंटीग्रेशन पे। चलिए, इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोग 6 का कुछ क्वेश्चन भी देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। x टू दी पावर 6 -1 है, यहाँ पे +1 -2 कर सकते हैं, +1 -2 मिलकर -1 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इसको। x टू दी पावर 6 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी x टू दी पावर 6 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको आगे लिखें। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 को 1 का होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एक्स टू दी पावर 4 माइनस ए बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी एक्स टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस dx का यानी 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता था इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x यानी माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c, लास्ट में c जरूर लेंगे, इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 9 sin x माइनस 7 cos x माइनस 6 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x dx। साइन x का तो इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस cos x और cos x का साइन x माइनस 6 अपॉन क्या है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, बट इसको ऊपर ले आएंगे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं tan x होता है। उसी तरह से साइन स्क्वायर x 1 अपॉन साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, साइन स्क्वायर x को कोसेक स्क्वायर x में चेंज कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट x प्लस कोट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, कोट स्क्वायर x को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x। ठीक है, उसको चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, 9 साइन x माइनस 7 कोस x माइनस 6 कोस स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x प्लस 2 कोसेक स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, 9 sin x dx माइनस 9 कॉन्स्टेंट बाहर इसको कर लेते हैं माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx माइनस dx। 9 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 9 कोसेक्स माइनस 7 और कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन x माइनस 6 और सेक स्क्वायर x का tan x माइनस 6 tan x प्लस 2 कोसेक स्क्वायर x का होता था माइनस कोट x प्लस माइनस यहाँ माइनस कर लेते हैं माइनस 2 कोट x माइनस इसका भी माइनस कोट x हो जाएगा और माइनस वो dx का माइनस x प्लस c, या इसको कर सकते हैं माइनस 9 कोस x माइनस 7 साइन x माइनस 6 tan x माइनस 2 कोट x माइनस 3 कोट x माइनस x प्लस c आंसर। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें 8 देखेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, क्या इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स अपॉन साइन एक्स, कोट एक्स अपॉन साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, साइन को ऊपर लेंगे क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर लेंगे माइनस टेन एक्स अपॉन कोसेक्स है, कोसेक्स को ऊपर लेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं प्लस 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स को भी ऊपर सेक स्क्वायर एक्स में ले आएंगे, सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं सबसे पहले, कोट एक्स साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं ऊपर ले आके कोसेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन एक्स
और कोसेक से ऊपर जाकर सेक एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कोसेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का माइनस टेन एक्स और माइनस माइनस प्लस वन का इंटीग्रेशन प्लस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड, फर्स्ट भी इसी तरह का है, उसको खुद से बनाइएगा। देखिए सबसे पहले इसका एंट्री कराते हैं कोसेक्स का, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कोटेक्स माइनस कोसेक इंटू कोटेक्स का माइनस कोसेक एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेक एक्स प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट भी इसी तरह का है, तो उसको खुद से बना लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड, फर्स्ट सेकेंड भी इसी तरह का है, खुद से बनाइएगा उसको। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि जो 17 फार्मूला हम दिए उस पर आ जाए, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स को दोनों में डिवाइड कर देते हैं। 3 कोस एक्स अपन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 3 और कोस और एक साइन मिलकर क्या हो जाएगा कोटेक्स इंटू एक साइन ऊपर ले आएंगे उसको क्या हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाकर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 3 कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स डी एक्स प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स यानी -3 कोसेक एक्स प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोटेक्स यानी यहाँ क्या हो जाएगा -4 कोटेक्स प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक जैसा है, हम 12 को बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में था, 11 का फर्स्ट था इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कोसेक्स, ठीक है। तो वहाँ पे 1 प्लस कोसेक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद उसको सोल्यूशन करेंगे। उसी तरह से 11 का सेकेंड को भी करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x। तो यहाँ पे sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, यानी tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x dx। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x माइनस tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है।
यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेंगे इसका, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। अब इसका एंट्री करा लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर लेते हैं, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1 डी एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टेन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस एक्स प्लस सी आंसर। उसी तरह से 12 का सेकेंड भी आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी 12 के जैसा था, वहाँ पे आप लोग 1 माइनस कोसेक से फर्स्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, 13 का सेकेंड में 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 14 ये फार्मूला है 1 प्लस कोस 2 इसका फार्मूला लगाइएगा। 14 के सेकेंड में भी वही है, और 15 16 में भी फार्मूला ही है, फार्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स प्लस कोस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल होकर क्या बचेगा वहाँ पे कोस एक्स, यानी साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब कोस साइन और एक कोस मिलकर क्या हो जाएगा टेन एक्स, और एक कोस ऊपर जाएगा यानी सेक एक्स डी एक्स प्लस कोस बाई साइन मिलकर क्या हो जाएगा कोट एक्स, और एक साइन ऊपर जाकर कोसेक एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। चलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी आंसर। इसी तरह से आप लोग बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।